Hello in Prophet John. God bless you all, brothers and sisters. Praise the Lord. All pastors, all believers. Praise the Lord. खुदा आपको बड़ी आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो प्यारे चीज़ों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया है और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सो आज उसने मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ वचन शेयर करूं और इस वचन पर हम लोग चलने वाले बने ना कि सुनने वाले बने, ताकि हम बचाए जाएं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे बहनों भाइयों प्यारे जीजों को, इस वचन को सुनते ही आप आशीषित होंगे। इस वचन को सुनते ही आप चंगियाई प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या करना है, हमने विश्वास रखना है। लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। सो परमेश्वर ने देखो हमें आज तक जिंदे रखा, हर जरूरतों को पूरा किया, खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए घर दिया और हमें आज का दिन दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने आज तक हमें संभाला है। वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है और उसने धरती को और आकाश को बनाया है। वो इस धरती पर हमारे गुनाहों के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य बना और इस धरती पर आया जिसका नाम यीशु मसीह है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए संसार में आए हैं। सो हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए, जिसने सारी चीज़ों को मनुष्य के लिए बनाया, ना कि सारी चीज़ों को मनुष्य को इन चीज़ों के लिए बनाया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज इंसान की सोच है कि मैं संसार की सारी चीज़ों को प्राप्त कर लूँ, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि इंसान जो है सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर अपनी आत्मा का नाश करे तो उसे कोई भी लाभ नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने अपनी आत्मा को कमाना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे अंदर जो आत्मा वही कीमती चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए स्वर्ग को छोड़कर कि हम अपनी आत्मा को कमा सके, उसको बचा सके। ये तो शरीर है, नाशवान है, ये शरीर हमें फिर से दोबारा मिलने वाला है। सो प्यारे चीज़ों सच्चाई की तरफ ध्यान दें। सो हम सच्चाई की तरफ ध्यान दें। खुदा के कलाम में लिखा कि सत्य को जानोगे तो सत्य आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा। और इन फजूल बातों से, फजूल चीज़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो सीधा लेकर जाएगा अविनाशी चीज़ों पर जो आपके पास हमेशा रहेंगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो प्यारे जी जो आज का वचन सुने। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जो घर, पैसा, कपड़े, रोटी, फ्रूट्स और हर चीज़ जो संसार में मनुष्य के लिए बनाई गई है, ना कि मनुष्य इसके लिए बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए बनाए गए हैं, आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए बनाए गए हैं। तो यीशु मसीह ने अपने वचन में मत्ती की 28 में क्या कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म होगा, उसका दंड किया गया। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हर इंसान को बचाना चाहता है। वो चाहता कि सब लोग बचाए जाए, कोई भी नाशवान ना हो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं बहनों भाइयों। सो मैं आज आपको वचन सुनाने जा रहा हूँ, आपको वचन देने जा रहा हूँ। और जिस वचन का टॉपिक है कि कटीली झाड़ियाँ और ऊंट कटारे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कटीली झाड़ियाँ, शंप जौड़ियाँ और ऊंट कटारे। सो आज का जो वचन जो कलाम है आप सुने और आशीष तो होंगे। शंप जौड़ियाँ यानी कटीली झाड़ियाँ और ऊंट कटारे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी कटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं और ना ही ऊंट कटारों से जो अंगूर तोड़ता है। मैं आपको बताना, अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं देता और बुरा वृक्ष अच्छा फल नहीं देता। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा चाहता है कि हम अच्छे वृक्ष बने, अच्छे पेड़ बने। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन का पेड़ जो इसीलिए खुदा ने अदन की वाटिका में लगाया था ताकि इंसान जीवन के पेड़ से खाए, लेकिन उसने बुरे पेड़ से खा लिया और आज भी इंसान बुरे पेड़ से खा रहा है तोड़ के। सो इसीलिए वो नाश हो रहा है।
होता जा रहा है, इसलिए मर रहा है, इसलिए ये वायरस दुनिया में फैला जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं। इंसान पाप करता है और पाप के कारण क्या होता है, बीमारियां आती हैं। पाप के कारण परमेश्वर का हृदय इंसान से दुखी हो जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, जब नूह के समय में जब आज से 4000 साल पहले यानी जल प्रलय आई थी, तो उसमें भी लोग पाप करते थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सबको जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता कि अब मैं जल प्रलय के द्वारा नहीं नाश करूंगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से पाप करें। सो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ठीक उसी तरह होगा जिस तरह नूह के समय में हुआ था कि लोग खाते पीते रहे होंगे, विवाह शादियां करते होंगे, पेड़ पौधे लगाते होंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत के उसी समय उसी तरह टाइम आ जाएगा। सो इंसानों को तौबा करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए और यीशु को ग्रहण करना चाहिए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए, ताकि इंसान को खुदा नया जीवन दे। सो मैं आपको बताना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि लोग जीवन पाएं, ठीक है ना, और वो जीवन देने के लिए आए हमें। तो जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है, फल देना है। सो यूहन्ना ने कहा कि हर एक वृक्ष जो अच्छा फल नहीं देता वो काटा जाएगा। मैं आपको बताना जो आग में झोंकने के काम आएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे फल दें। उसने सारी सृष्टि को बनाया है। उसने मत्ती की अपने यूहन्ना की 15 में कहा है कि मैं अंगूर की वेल और तुम टानियाँ, जो मुझ में बना रहता वही बहुत ऐसे फल देता है, और जो नहीं फल देता वो कटी हुई टानी की तरह आग फेंक दिया जाता ताकि सूख कर आग में झोंकने के काम है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आग में झोंकने के लिए नहीं, बल्कि आप अनंत जीवन में जाने के लिए बनाए गए। सो परमेश्वर यीशु मसीह के आने का यही मतलब है कि आपको वो अनंत जीवन दे। सो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10:10 में कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ ताकि वह जीवन पाए, अबंडेंटली यानी भरपूरी का जीवन पाए। चोर इसलिए आता है ताकि वो चुराए, काटे और नाश करे। आज लोग नाश हो रहे हैं। इस तरह आत्मा और हवा के पास भी शैतान गया सांप में होकर उनका शरीर नाशवान कर दिया, उनका जीवन नाशवान कर दिया। आज इंसान दुखों से, बीमारियों से भरा पड़ा है। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी पर बीमारी हो, लेकिन खुदा का वचन कहता है, इशाया की किताब 53 उसकी 5 उसमें लिखा कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, वो हमारे गुनाहों के लिए सूली के ऊपर चढ़ाया गया। हम भूली भटकी भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, हम सब की वधी उसने, परमेश्वर ने जानी, उस पर के ऊपर लाद दी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सो आप प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, अगर आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने अगर जो कहा अपने मुंह से कि तुम पिता और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तो अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, चर्च जाते हैं, फास्ट रखते हैं, वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और आप विधवा नाथों की मदद करते हैं और आप उसके हुक्म का पालन करते हैं, तो स्वर्ग आपसे दूर नहीं है, जीवन का पेड़ आपसे दूर नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको क्या करेगा, जहाँ पर लिखा है, और आप उस बेल की तरह जो अंगूरों की बेल है। सो इसीलिए आप खुदा के वचन, कटीली झाड़ियों से हम अंजीर ना तोड़ने की कोशिश करें और ना ही ऊँट कटारों से अंगूर, क्योंकि अंगूर की बेल को लगते हैं, सो अंजीर को लगते हैं। सो अंजीर को देखकर तुम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब गर्मी की ऋतु आती है तो अंजीर के पेड़ में बताया कि तुम जान लेते हो गर्मी का मौसम नज़दीक है। सो इसीलिए ये जो दुनिया में हालात बने आप जान रहे हैं, तो आप जाने के प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है। सो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। याकूब की पत्री में लिखा है कि जो परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा परमेश्वर उसको बुद्धि देगा। सो बुद्धि देने वाला परमेश्वर, उसने सबसे पहले बुद्धि को बनाया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सो आइए आगे चले, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के द्वारा आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ बोले हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहन आज खुदा आपके इस वचन को, कलाम को सुने, हर एक जन आशीषित हो जाए, कोई भी खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर जी, और खास करके इस वचन को सुनते ही ये चंगे हो जाएं और इस वचन को सुनते ही आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर,
ये फलदायक बने। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इनके रुके हुए काम हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी हर समस्या जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जन को शिव ले आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल पास्टर्स, ऑल बिलीवर्स। प्रभु आप सबको बरकत दे। सो आइए हम आज का कलाम सुने। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो मैं आपको सबसे पहले कलाम बताऊंगा याकूब की पत्री में कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो आइए खुदा का वचन क्या कहता है, सो ध्यान से सुने। तो प्रभु आपको आशीष दे। याकूब की पत्री मेरे साथ निकालें, 1 अध्याय और 22 आयत से पढ़ना चालू करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। सो आइए हम पढ़ेंगे क्या लिखा है कि आप लोग अपने को धोखा नहीं दें। सो मैं आपको आज का कलाम यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को धोखा ना दें और अपने आप को बचाएं, अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को बचाएं। और मैं आपको बताना, दूसरे को बचाने का कारण बन जाए, भटके ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मत्ती के 24 अध्याय में कि अंतिम समय में चुने हुए भरमाए जाएंगे और भटकेंगे इधर उधर। मैं आपको बताना है भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपको कलाम के बारे में, वचन के बारे में नॉलेज है तो आप भटकेंगे नहीं, आप ठीक मार्ग पर जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सो प्रभु आपको बुद्धि देगा। सारे बोलो हालेलुया। सो जहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। सो जहाँ पर लिखा वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। सो हमने क्या करना है, वचन को सुनना ही नहीं है, वचन के श्रोता ही नहीं बनना बल्कि उसके पालन करने के भी बनना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो जहाँ पर क्या लिखा है कि अपने पालन करना, वचन को पालना करना, हुक्म को पालना करना। आदम हवा को जो हुक्म दिया था उसने यही बस काम किया, उन्होंने हुक्म का पालन ही नहीं किया, तो इसलिए क्या हो गया, उन पर सजा आ गई, वो भटक गए, उनके ऊपर श्राप आ गया। लेकिन परमेश्वर कहता आज ऐसा आपके साथ ना हो प्यारे जीजो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर के दासों का आदर करें, सम्मान करें, इज्जत करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर के दास को, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो पास्टर्स हैं, जो खुदा के सेवक हैं, अगर आप उसको पापा बोलते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सचमुच में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके आत्मिक पिता है। सो आत्मिक पिता से क्या होगा, हम उसका आदर सम्मान करने के द्वारा हमें बरकतें मिलेंगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको आप पिता कह के आदर, परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन के द्वारा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एलीशा भी एलिया को अपना पिता बोलता था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक पिता को आप आत्मिक पिता कहते तो कोई गलती नहीं करते, बल्कि परमेश्वर खुश होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा अपने वचन में कहते हैं कि अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसीलिए प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो कोई मेरे दास की आग की पुतली को छूता है तो मुझे छूता है। सो आपको अगर आशीषें पानी है, आपको स्वर्ग जाना है, आपको चंगियाई पानी है, आपको आशीषित होना है, श्रापों से मुक्त होना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दास है, खुदा के सेवक हैं, उनका आदर सम्मान करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा आपको फल देगा। सारे बोलो हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कटीली झाड़ियों से अंजीर और ऊँट कटारों से अंगूर तोड़ने की कोशिश करते हैं। सो अंजीर कटीली झाड़ियों से आप अंजीर ना और ऊँट कटारों से अंगूर तोड़ने की कोशिश ना करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अंजीर को लगते हैं, जो अंगूर है अंगूर की बेल को लगते हैं। हाँ, तो प्यारे जी जो मैं परमेश्वर का दास आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है कि हम वचन को मतलब सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर मनन करने वाले, उस पर चलने वाले भी बने। सो प्यारे जी जो इस तरह परमेश्वर का कलाम कहता है, आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो
दर्पण में अपना चेहरा देखता है वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है ध्यान से देखता है और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा, जहाँ पर लिखा है। सो आप धन्य कैसे होंगे? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा धन्य जो इस परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है और सुनता है, जो उस पर उसको मानता है। सो इसी तरह आप धन्य होंगे, यानी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं और मुझे संसार की सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? हमें क्या करना है? उसके हुक्म को मानना है, ठीक है ना। और उसका जैसा हुक्म जैसा वचन कहता है, ठीक है ना, जो कि व्यवस्था 28 में लिखा है, यदि तुम उसके सारे सभी हुक्मों को मानकर पूरा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें सारे संसार की जातियों से क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। सो प्यारे जीजो, श्रेष्ठ होने के लिए, धन्य होने के लिए वचन को मानना जरूरी है। सो मैं आपको बताना जो वचन क्या कहता है, वचन कहता है एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपने वचन को बेचकर क्या करता है? चंगा करता है। सारे बोलो हालेलुया। सो जहाँ पर खुदा के वचन में क्या लिखा है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है, ठीक है ना। सो इसीलिए हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही लोग बोलते हैं उनके पीछे नहीं लग जाना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ध्यान देना है, बुद्धि से सोचना कि खुदा का वचन क्या कहता है, खुदा के जो सेवक लोग हैं वो कौन है। सेवकों के खिलाफ नहीं बोलना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं खुदा के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आशीषित हो सकते हैं, कैसे ब्लेस हो सकते हैं। अलीशा कैसे ब्लेस हुआ, ठीक है ना, योशुआ कैसे ब्लेस हुआ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम कैसे ब्लेस हुआ। सो इसी तरह आप कैसे ब्लेस होंगे। सो खुदा ने अपने सेवकों को जो खड़ा किया अपनी आत्मा के द्वारा खड़ा किया है और परमेश्वर उनकी बातों को मानता है, उनकी बातों को सुनता है, जैसा वो कहते हैं वो वैसा करता है परमेश्वर। आपने देखा है बड़ी बड़ी गवाहियों में। सो इसीलिए खुदा के दासों का सम्मान करें और आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो परमेश्वर क्या कहता है कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आप वो बुद्धि से होगा, प्रभु की आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले बुद्धि को बनाया है। सो जहाँ पर क्या खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है, आचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्मचरण यह है कि विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। सो अपने आप को संसार के दूषण से बचाए रखना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसी तरह परमेश्वर हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा। सो परमेश्वर पवित्र लोगों पर अपनी कृपा करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पापियों को बचाने के लिए आया, लेकिन आप इंसान को वो चाहता है कि वो खुदा के वचन के अनुसार चले और अपने आप को अलग करे। अब जैसे अब्राहम को उसने अलग किया उन लोगों से जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, सो उसको आशीषित किया। और आपके एक एक के बीच परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है, बड़ी योजना है प्यारे चीज़ों। सो आप सचेत हो जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम खुदा का कलाम देखते हैं लूका की अंजीर, तो लूका की अंजीर 6:44 में लिखा है, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर तोड़ते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य जो है अपने फल से पहचाना जाता है। सो इसी तरह
आप किसी की निंदा ना करें, और आप अच्छे पेड़ हैं, सो आपको फल लगना चाहिए, हमें फल लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यही चाहता है कि फल लगे, और खुदा के वचन में लिखा दोष ना लगाओ, और वचन को तोड़ मरोड़ कर ना पेश करो। सो खुदा का कलाम कहता है कि सचेत हो जाओ, और परमेश्वर से डरते हुए कांपते हुए, और हर एक का आदर करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो जब हम मत्ती की अंजीर देते 12:35 और 5 वचन लिखा है, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है। अच्छा मनुष्य जो है अपने अच्छे भंडार से, जो अच्छा भंडार है मन, उससे अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। सो इसीलिए कभी भी हम अपने उस भंडार से जो परमेश्वर में दिया है उससे बुरे ख्याल ना निकालें, बुरे विचार ना निकालें, और परमेश्वर के दासों की तरफ के खिलाफ बुरा ना बोलें। सो आप अपने फलों से पहचाने जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर कहता मैं उनके भंडार भर दूंगा। सो परमेश्वर अपने वो कलाम में कहता है, अगर हम उसके वचन के द्वारा चलेंगे वो हमारे भंडार भर देगा आशीषों से, और आप फलवंत होंगे। जहाँ पर लिखा है अच्छा मनुष्य वही है जो अच्छे काम करता है, जो दीन है, जो नम्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मत्ती के जो 5 अध्याय देते हैं उसमें क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी उदाहरण दी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो खुदा का कलाम क्या कहता है, और धन्य है वो जो नम्र है, ठीक है ना, वो धन्य है, और धन्य जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य जो मेल कराने वाले, आज लोग मेल कराने वाले नहीं बनते हैं, मेल कराने वाले हमें बनना है, परमेश्वर से मेल, और परमेश्वर के दासों के पास जो संगतें कलीसिया जाती है उनका उनके साथ और मेल करवाना, और उनकी कलीसिया को बढ़ाना, और मैं आपके बता परमेश्वर के राज्य को फैलाना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। सो अच्छा मनुष्य उसी को बोला जाता है। तो बुरा मनुष्य जो है उसकी बुरी सोच होती है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ इंसान के मन से निकलता है वो हमेशा ही बुरा निकलता है, ठीक है ना। सो इसीलिए खुदा ने नूह के समय में कहा कि अब मेरा आत्मा जो मनुष्य के लिए ज़्यादा जोर नहीं मारेगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं धरती से सब प्राणियों को नाश कर दूंगा, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को नाश कर दूंगा। सो इसी तरह उसने किया नूह के समय में। सो मैं आपको बताना चाहता अब भी इस अंतिम समय जा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा आज आप लोगों को संदेश है कि अच्छे मनुष्य बने, बोलो हालेलुया, अच्छे पेड़ बने, और परमेश्वर के दासों का सम्मान करें, किसी परमेश्वर के सेवक के खिलाफ ना बोलें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, और परमेश्वर ने बुरे ज्ञान का पेड़ भी लगाया था तो भले ज्ञान का पेड़ भी लगाया। अगर इस दुनिया में कोई बुरे हैं या अच्छे हैं तो खुद ना बुरे बने, मैं आपको बताया खुद अच्छे बनने की कोशिश करें और पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं आज से सुधरना चाहता हूँ। सो इसीलिए हम सुधरें। सो परमेश्वर जो सुधरते हैं लोग उन पर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। सुधरे उसको बोलते हैं जो तौबा कर लेंगे, जो बपतिस्मा लेंगे, जो नमाज जीवन पाएंगे, पाप छोड़ेंगे, वो सुधरा हुआ मनुष्य। तो सुधरे हुए मनुष्य मान जाए, सुधर के फिर दोबारा पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहलाई हुई जो सूरनी है वो दोबारा फिर कीचड़ में जाती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, जो कुत्ता जो है वो उल्टी करके फिर वापस उल्टी को खा लेता है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन के मुताबिक आप आगे बढ़ें, आपने पश्चाताप किया फिर पाप में ना जाए, खुदा का वचन यही कहता है। सो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसलिए सब जौड़ियों से बचें, मतलब कटीली झाड़ियों से आप बचें और ऊँट कटारों से बचें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और
जो अंगूर है वो अंगूर की बेल को लगते हैं। यीशु प्रभु यीशु मसीह अंगूर की बेल है, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? अंगूर की बेल है और हम उसकी टानियाँ हैं, ठानियाँ, बोलो हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ जो अंजीर है वो अंजीर को लगते हैं, ठीक है ना। और अंजीर के वृक्ष की तरफ जब हम देखते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो हमें पता चल जाता है। इसीलिए आजकल के जो हालात हो रहे हैं, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है। हमें सचेत होना है और प्रार्थना में जाना है, वचन पढ़ना है, फास्ट रखना है और नम्र व्यक्ति बनना है और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है। सो परमेश्वर आपको सबको क्या करेगा? ब्लेस करेगा प्यारे बहनों भाइयों। और अच्छे मनुष्य बने, आज का यही मैसेज है कि अच्छे मनुष्य बने। खुदा यही चाहता है और आदम को उसने अच्छा मनुष्य बनाया था, ठीक है ना। लेकिन वो शैतान की बातों के पीछे लग गया और इसलिए बुरा मनुष्य बन गया। इसलिए परमेश्वर से क्या आ गया? दूर हो गया। अगर हम बुरे बनेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, समझते हैं। अगर परमेश्वर दूर हो जाएगा तो परमेश्वर की आशीष दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर नज़दीक होगा तो परमेश्वर की आशीष भी नज़दीक होगी और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा प्यारी जो। सो आइए हम मलाकी की किताब जब देखते हैं, मलाकी की किताब 1:6, तो उसमें क्या लिखा है कि पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का क्या करता है? आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? जब परमेश्वर के दास जो हैं वो सेवक हैं खुदा के और वो पवित्र किए, वो चुनेंगे, तो उनका आदर कहाँ है? सो अगर जो कोई व्यक्ति उनको उनके कलीसिया के लोग पिता बोलते हैं और पिता कह के उनको सम्मान देते हैं, जो आत्मिक पिता है, तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि सोचने वाले आप नहीं है बल्कि वो शैतान है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और खुदा का कलाम क्या कहता है? तो फिर परमेश्वर के दासों का आदर कहाँ है? सो इसीलिए जो परमेश्वर के दास जो आपको दिए हुए हैं चर्चेस में, और उनको पास्टर्स कहकर बुलाएं, उनको प्रॉफिट जी कहकर बुलाएं, उनको अपोस्टल जी कहकर बुलाएं, उनका सम्मान करें, उसका आदर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप उनको पिताजी कहकर बुलाते हो तो जो आप और भी उसका सम्मान आदर करते हो। अगर आप उसको आत्मिक पिता अपना मानकर उसको बताते हो तो कहते तो आप और भी उनका सम्मान करते हो, तो परमेश्वर और भी खुश होता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है कि इन्होंने मेरे दास का आदर किया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यदि कोई मेरे एक सेवक को, मेरे दास को ठंडे पानी का कटोरा पीने को भी देगा तो उसका फल पाए बिना नहीं रहेगा। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के दास को एक ठंडे पानी का कटोरा देते हैं पीने के लिए तो उसका फल पाए बिना नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए हमें परमेश्वर के किसी भी दासों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो उसका भी फल देगा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप फल पाना चाहते हैं तो अच्छा फल पाएं आप, ठीक है ना। और आज इंसान जो है वो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ने की कोशिश करता, नहीं मिलेंगे। और वो ऊंट कटारों से अंगूर तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं मिलेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता अगर आप अंगूर चाहते हैं तो अंगूर की बेल से मिलेंगे, वो यीशु मसीह जी है। और उसके जो दास हैं जो उसकी टानियाँ हैं और आप भी उसकी टानियाँ हैं। सो इसलिए एक दूसरे से सबसे पहले क्या करें? प्रेम करें, प्रेम। सो प्यारे जी जो, और प्रेम जो बहुत पापों को ढक देता है, प्रेम जो है मृत्यु से बलवंत है, आपको पता है। सो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया हमसे। कैसा प्रेम किया? कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए क्रूस के ऊपर दे दिया। जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह की तरफ ध्यान देना है। सारे बोलो हालेलुया। कि उसका कलाम क्या कहता है? लोगों के पीछे नहीं लगना, लोगों की बातों में नहीं भटकना है। सो संसार इस संसार में यीशु मसीह ने कहा लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो इस संसार में उससे ताकतवर है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में जो गुण है शैतान, और शैतान लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को लड़ा रहा है, लोगों को परीक्षा में डाल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों से जो इनाम है, गिफ्ट है, वो छीन रहा है। सो इसलिए आंखों को खोलें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आंखों को खोलेंगे तो परमेश्वर भी अपने वचन में कहता है कि जिनकी आंखें हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। सो अगर आपकी आत्मा है तो आप समझेंगे कि मैं आज आपसे क्या कह रहा हूँ, वो क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूँ, खुदा का आत्मा है। सारे बोलो हालेलुया। तो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सो इसीलिए हमें क्या करना है, और अगर आशीष पानी है तो आज के वचन को के ऊपर विश्वास करना है, आज के वचन के ऊपर चलना है। इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं, इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आज का कलाम और भी लोग देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इनको और वचन ना कोई देखे तो मैं आपको चाहता, अगर आप चाहते हैं कि इस आज की वीडियो को, आज के इस वचन को और भी लोग देखें तो आप फलवंत होंगे। सो प्रभु आपको फल देगा, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है कि जो भी परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर की सेवकाई के छोटे से छोटा भी काम करता है उसका फल पाए बिना नहीं रहेगा। सो आप इस वचन को फैलाने में कामयाब रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो आप फल पाए बिना नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो खुदा का कलाम क्या कहता है कि पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है? सो हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। सो तो फिर उसका सम्मान कहाँ है? सो इसलिए उसका सम्मान करें। उसने कहा जो मेरे दास का सम्मान करता है तो वो मेरा सम्मान करता है, इसलिए परमेश्वर के दासों का सम्मान करें। सो परमेश्वर क्या कह यही चाहता है ताकि आप उससे बरकतें ले सके। परमेश्वर अपने जो सेवक दिया बिना आप खुदा के सेवकों के कोई काम नहीं करता। जो कुछ भी करता है पहले अपने सेवकों को बताता है, अपने वो दासों को बताता है। जो कुछ भी धरती पर करना चाहता है वो अपने दासों को बताता है। सो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के दासों को का सम्मान करें, उनका आदर करें। अगर उनको पापा कह के उनकी कलीसिया के लोग बुलाते हैं तो आप चिड़े मत, आप टेंशन में ना जाएं और आप पानी ना हो जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये सम्मान और ये आदर उनको बख्शा हुआ है परमेश्वर ने। एलिया को बख्शा था, इसलिए एलीशा उसको क्या कहता था? पिताजी। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कहते हैं? पिता है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सो परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था, कुछ समा था, अब कुछ समा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आश्चर्य पाएं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पिता का आदर किया, पिता का हुक्म माना, उसके वचन को माना, तो उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया पाया। और वही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर। मैं आपको बताना, लेकिन उसने जीना सिखाया कि इंसान कैसे जिए, कैसे अपने आत्मिक पिता को आदर करे, कैसे वो स्वर्गीय पिता का आदर करे, कैसे अपने संसार के पिता का आदर करे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के दासों में आप पढ़े, आपको पता चल जाएगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। सो आज का कलाम यही है, आज के वचन के द्वारा आप आशीष हो चुके हैं। सो शंभ जोड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ और ऊँट कटारों के बारे में आपने सुना है कि आप भटके ना उनकी तरफ, ना कटीली झाड़ियों की तरफ जाएं, ना ऊँट कटारों की तरफ जाएं, बल्कि आप अंजीर के पेड़ की तरफ जाएं और आप अंगूर के पेड़ की तरफ जाएं। और अंगूर का पेड़ जो है प्रभु यीशु मसीह है, अंगूर की बेल प्रभु यीशु मसीह जी है, और हम उसकी क्या है? टहनियाँ हैं। अंजीर के पेड़ की तरफ क्यों जाना है? ताकि उसको देखना है कि मौसम क्या है। जो यीशु मसीह ने कहा, तो जैसे अंजीर के पेड़ को देखकर हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, तो इसीलिए आज के माहौल का, आज समय का हमने सारा कुछ देखकर अनुमान लगाना कि परमेश्वर का आना नज़दीक है। सो प्यारे चीज़ों, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आना नज़दीक है। सो इसीलिए हमें डरते कांपते हुए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है और उसके हुक्म का पालन करना, आपस में प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं फिर से कहता हूँ, जो परमेश्वर के दास है उनका सम्मान करें,
उनका आदर करें। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। सो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और हम प्यारे चीज़ों फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए खुदा के अभिषेक के साथ। सो मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करूंगा जिसके द्वारा आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। सो आप ब्लेस होंगे। सो आइए मेरे साथ आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। प्रभु आपको आज दे। मान परमेश्वर खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने भाई बहनों ने आज का कलाम सुना, आज का वचन सुना, मेरे परमेश्वर जी इन सबको आशीष दें। मेरे प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं और सबकी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा हो मेरे खुदा आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने धरती आकाश को बनाया, सूरज चांद तारों पेड़ पौधों नदी नालियों को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। और इससे पहले कि आपने हमसे इस तरह प्रेम किया, प्यार किया कि ये अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हर एक जो उस पर आप पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके आपके लोगों ने जो आज का वचन सुना, मैं एक एक जन के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से इनकी बीमारियाँ जाती रहें प्रभु, इनके रुके हुए पैसे वापस आ जाएं, इनके पासपोर्टों के वीज़े लग जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर जी खास करके जो बिस्तर पर हैं वो उठ खड़े हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। खास करके जो वचन को इसको शेयर करें और 100% बरकत और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह। पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिनके ऊपर किसी तरह के दुष्ट आत्मा के बंधन अटैक होते हैं प्रभु जी, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रार्थना करने पाए प्रभु, जो उपवास नहीं रखते उपवास रखने पाए, जो वचन नहीं पढ़ रहे वचन पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद। इनके बच्चों की फीस से एडमिशन के लिए हर एक तरह मदद करें। और इनके पास अपना घर हो मेरे खुदा। और खासकर जो आपके दास दासियाँ हैं इनके ऊपर आपकी कृपा हो प्रभु। और जिनके पास ज़मीन चर्च के लिए उनको मिल जाए पिता परमेश्वर। और जिनके पास अपने घर नहीं मिल जाए पिता परमेश्वर, जिनके पास आने जाने के लिए साधन नहीं है उनके पास आने जाने का साधन हो मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर आपके दासों दासी ऊपर अपनी इस तरह दया करें कि जब वो आपका सुसमाचार सुनाने जाएँ तो आपकी सुरक्षा में रहें, आपका लहू उनको कवर करे अपने आप में पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मैं आपके दासों दासियों पर आपका लहू लगाता हूँ पिता परमेश्वर जी। और ऐसे संडे जो चर्च जाएं पिता परमेश्वर सबको आप पिता पर ब्लेस करें यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपका सुसमाचार सारे संसार में फैल जाए, सारे कौम आपको मुक्ति स्वीकार करें। जहाँ पर भी आपका संदेश नहीं पहुँचा वहाँ पर पहुँचाया जाए। अंजीर का सुसमाचार सारे संसार में किया जाए पिता परमेश्वर जी। और सब लोग आपको उद्धार करता स्वीकार करें और इस वचन के द्वारा 100 गुना फल पाएं पिता परमेश्वर की सब बीमारियां जाए, रुके पैसे वापस आए। फिर से कहता हूँ प्रभु जी ये 100% आशीष को पाएंगे। वर्ष 28 के अनुसार इन सब को ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच आपने इस प्रार्थना को सुना, आज के वचन के द्वारा सबने 100 गुना आशीष 100% आशीष पाई है पिता परमेश्वर। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल पास्टर और बिलीवर्स। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।